जिस तरीके से आई थिंक सरवत ने इतनी सारी इश्यूज़, इतने सारे इश्यूज़ हमको उनसे आगाह किया, उसके बारे में बात की, उसको हाईलाइट किया, उस जिस तरीके से देयर वाज नो शोशा, देयर वाज नो ड्रामा, देयर वाज नो तलाक का लफ्ज़ तो आया, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो हाइप नहीं था, एक इट वाज सो स्मूथ, इट वाज सो काम, इट वाज एक तरीके से उन्होंने ये सारी बातें की हैं। और उनकी जो स्टोरी टेलिंग, जो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि जब जो निगहत जो थी, उनको जब ये जो तलाक की बात होती, मीनिंग स्टार्ट्स ऑफ के पैसा पहले वो बोरो करता है, फिर क्या कहते हैं वो वापस नहीं कर सकता, क्या कहते हैं, फिर बाप आता है उसको इंसल्ट करता है, फिर उसका भाई आता है उसको इंसल्ट करता है, फिर उसका दोस्त उसको एक एडवाइस देता है कि तुम ये करो, फिर वो करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, एंड इट वर्क्स फॉर हिम। लेकिन जो उसका जो इफ़ेक्ट जो निगहत पे होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जस्ट फॉर दैट वन तलाक जो उसने कहा कि मैं दूंगा, उसका जो इतना उसको इम्पैक्ट होता है कि शी स्टार्ट्स टू रीथिंक herself as what is a woman's place in our society. I think that was a very interesting angle, जो मुझे लगता है कि सरवत has this ability to start something, और वो जो उसको, जैसे वो लड़का है अपना ज़ीशान नाम इसका, जो the one who does the assault, हाँ, वो जब माफ़ी मांगने आता है और क्या कहते हैं वो उसको माफ़ नहीं करती, माँ माफ़ नहीं करती, वो चली जाती है, फिर वो बेटी के पास आती, कहती तुम क्यों उसके सामने ऐसी थी, तुमको खड़े होना चाहिए था, तुम क्यों डर गई, और कहती अम्मी आप भी तो डर गई। अगेन everything comes to that moment where these women have been forced to think outside the box कि what is our place in society, क्या हमारी बेटियां सिक्योर हैं, क्या हमारी बेटियां नहीं सिक्योर, हमको क्या करना चाहिए, हमको आगे क्या सोचना चाहिए, what is it, कि how can we make that change. I think to talk about that, to highlight such moments in our dramas and to bring it to the in a very simple way, बहुत खूबसूरती से और बहुत simply आई थिंक इन्होंने इस चीज़ को दिखाया है कि आई जस्ट एब्सोल्युटली, और ये लास्ट 2 एपिसोड्स भी बड़े स्मूथली और बड़े एक जिसे कहते हैं बड़े शरीफ अंदाज में ख़त्म हुए। उससे कोई हाइप नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी लड़का लड़की की, विच वाज आई फाउंड दैट कैस एंड लैला, तो आई फॉरगॉट कि कैस और लैला भी है इसमें, लेकिन इट वाज एवरीवन एल्सेस स्टोरी व्हिच आई थिंक वाज सो पावरफुल। वी विल कम टू लैला। और क्या तबीयत कैसी है लैला, हाँ, तो वो तो खैर एक्टिंग पे जब हम आएंगे बात करेंगे। कितनी बुरी बात है। हाँ, क्या करें, लेकिन अगर आप एक्टर हैं ना, लैला, लेकिन अगर आप एक्टर हैं तो आपको इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक दिस होल थिंग ऑफ जो जमा तकसीम की, खैर वो जब we'll talk about it आगे भी, बट आई जस्ट थिंक दैट इट वाज very, जिसे कहते हैं ना कि it was for me it was a silent success, this drama। ये साथ साथ चल रहा था, और जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग प्लीज़ देखें, बिकॉज इसमें इतनी सारी बातें हुई हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जिसको आई थिंक सरवत ने बहुत खूबसूरती से, माइनस जो बात हम आगे करेंगे व्हाट मुकर्रम हैज़ नोटिस, उस पर भी एक बहस चलेगी। But I think it's a very very lovely drama for me, तो मेरे लिए तो चाहिए। हाँ, इस लड़की को जस्टिस मिलनी चाहिए थी, और उसका पाकिस्तान के कानून में पूरे तरीके कार मौजूद है। और अगर आप लोगों को इतने खूबसूरत तरीके से एजुकेट कर रहे हैं बाकी सब ट्रैक्स में, तो आपको इस ट्रैक को जिसको आपने पिक किया था, तो उसमें प्लीज किसी लॉयर से हमें पूछना चाहिए। अगर आप पूछ लें, अभी जैसे शाहजेब खानजादा के हमारे सामने एग्जांपल है, उन्होंने एक सेंसिटिव केस था, तो वो बैठे हैं लॉयर्स के साथ, कोर्ट्स में गए, उन्होंने चीज़ों से भी रिसर्च की है कि क्या होता है,
तो ऐसे जब सेंसिटिव इश्यूज टच करें, क्योंकि ये किसी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत, अब मतलब कल को ये होगा कि ओ किसी बच्चे ने किसी अपनी फैमिली में किसी के साथ कोई हरेसमेंट किया है, ओ हॉस्टल भेज दो, जैसे, और फिर वहाँ पर हम जब ये दिखाते हैं ना अपने ड्रामाज में, ये बहुत खतरनाक बात है कि आप कारमा पे छोड़ देते हैं, वो हॉस्टल गया, वहाँ पे उस बच्चे के साथ भी कुछ ज्यादती हो गई, वो जो बच्चे थे वो भी, उनका भी कुछ नहीं आपने दिखाया, उनका कोई आपने क्लोजर नहीं दिया, इस बच्ची को कोई क्लोजर नहीं दिया। और फिर ये लड़का जब पैरों में बैठ के कह रहा है कि ओ ये हवस नहीं, ये इसमें मोहब्बत भी शामिल थी, वो तो बहुत क्रिंज था। आई एम सॉरी, दैट वाज सो रॉन्ग, लाइक आप ऐसे नहीं कह सकते। और वो बच्ची के सामने पहुंच गया और वो आके यूं पैरों में गिर गया, आप उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं आपने, क्योंकि वो सीन क्रिएट किया ताकि आप उसको टेबल पे बिठा सकें। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट राइट। अब लोगों को बहुत अवेयरनेस है ऐसी चीजें, उसको आप उसको सजा दिलवाते, रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते, ये एक तरीका कार था जो कि होना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया। एज अ राइटर आपकी चॉइस है, बट एज अ क्रिटिक हमें लग रहा है कि ये मॉरली और एथिकली ये सिचुएशन बहुत रॉन्ग है, और हमें, अगर हम बाकी इतने अच्छे मैसेज दे रहे हैं तो फिर हमें इस मैसेज को बहुत सेंसिटिवली लेना चाहिए था। बिल्कुल सही जी। क्या राइटिंग एंड डायरेक्शन, पेन की टक टक, भाई मैचिंग का पेन नहीं, मेरा ले ले, लाइट पिंक। क्यों? इसमें शोर कम है, शोर नहीं होगा फिर मजा नहीं क्या? अच्छा जी, सो राइटिंग एंड डायरेक्शन आई थिंक वेंट हैंड इन हैंड। आई थिंक जितनी मुझे इसकी राइटिंग पसंद आई उतनी मुझे इसकी डायरेक्शन पसंद आई है। आई थिंक if we look at that, you know, like we talk about marriage, यहाँ इन्होंने मैरिज को डिस्कस किया, ठीक है, एंड हाउ टू यंग पीपल फॉल इन लव एंड फैमिलीज अगेंस्ट होती है, लेकिन उसको भी एक खूबसूरती से आपने रिजॉल्व किया। जॉइंट फैमिली में आना, जॉइंट फैमिली के मसले उनको एड्रेस किया कि व्हाट हैपन्स, जो हायरार्की होती है, जो चालाकियाँ होती हैं, जो मे बी माँ और बाप को नहीं पता थी, वो तो बाद में पता चली जब चीज़ें बिखरने लगी कि कौन किसका असलियत चेहरा क्या है और वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। प्रेगनेंसी, आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड एंगल कि प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स होते हैं, दे आर वेरी रेज्ड, और उसको बार बार कहता है ना कि ओ what was he keeps mood coming? swings. Mood swings. I wanted to slap him. मैंने कहा एकदम और इसने कहा mood swing, मेरा जी चाह रहा था वो करने को। जो लास्ट टाइम आयरा ने वो आर्या के साथ, लेकिन it was very interesting because that's exactly what he was putting everything down to, not understanding what those mood swings are. The other thing also is that again it's a lesson, well not a lesson, sorry, it's an advice or something, is that when your wife is going through a pregnancy or menopause or whatever she, and if your husband is going through something, आप उसके बारे में पढ़ें, because information इतनी सारी है ना कि आप उसको फिर समझ सकते हैं। This is a typical case of lack of information from both sides. और ये नहीं उसने दिखाया कि क्या कहते हैं कि लड़की बिल्कुल ठीक थी और लड़का बिल्कुल गलत था। उसने दिखाया कि लड़की भी गलत थी, वो भी अज्यूम कर रही थी, उसने भी खुल के बात नहीं की बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो 2-3 चीज़ें उसके सामने आई, लेकिन वो और वो कहता है ना कि तुम मुझे जानती हो, तुम कैसे कह सकती हो ऐसे, यू नो, सो दैट पार्ट ऑफ इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देन ऑफ कोर्स द सेक्सुअल अब्यूज़ और हरासमेंट का जो पूरा था, एंड देन वी हर्ड मुकर्रम्स टेक ऑन इट व्हिच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या कहते हैं, दैट इज़ वन एंगल ऑफ इट। द अदर एंगल जो मैं सोच रही थी, बिकॉज लाइक आई सेड कि आई जस्ट सॉ इट एज अ ड्रामा, आई एम थिंकिंग दैट दिस इज प्रोबेबली व्हाट हैपेंस in our country. It happens all the time. And yes, he's right to show that we should take one step ahead and not cover up for, because हम लोग अपने mistakes को cover करते हैं ना। क्यों? Because आपके जो माँ बाप होते हैं वो समझते हैं कि blame हम पे आएगा कि हमारी तरबियत ठीक नहीं थी। So ये बात बिल्कुल सही है मुकर्रम की, but then also this is what happens. This is exactly what happens in our country, and that is why we have I won't go into that. Anyway, then old thinking versus new thinking. मुझे वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये जो चीज़ें हैं ना कि सुनना, हम लोग सुनते नहीं हैं। हम we are not a nation that we want to listen to. We are a nation where we want to just say things because हमको कहना है। एक साहब ने कहा है कि most people do not listen with the intent to understand. They only listen with the intent to reply.
सो आप ये नहीं सोच रहे कि बंदा क्या कह रहा है, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं इसको जवाब क्या दूंगा. सो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. और ये मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से क्या कहते हैं इन्होंने, जो माँ बाप उसके थे कैस के और लैला के, वो जो पार्ट था ना वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप एक दूसरे की इवेंचुअली आपने बात सुनी, समझी, और फिर आपका एक रिस्पेक्ट. बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि उनकी थिंकिंग गलत है और आप ये नहीं कह सकते कि इनकी थिंकिंग गलत है, लेकिन हाउ डू द टू थिंकिंग्स लिव टुगेदर, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप ये पुरानी सोच को आप नहीं बदल सकते, स्पेशली व्हेन समवन बिकम्स एट अ सर्टेन एज. यू एज अ यंग पर्सन कैन चेंज, बट दैट पर्सन के लिए, बिकॉज वो तो एक पूरी लाइफ टाइम गुजार चुके होते हैं. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लव्ड. एंड आई थिंक द सिंप्लिसिटी in the dialogues, in the story, translated in the simplicity in the way it was shot. It was Nadia was very claustrophobic because she's saying get out, get out, get out of these houses. But there was a simplicity in that also. और मेरे लिए तो वो जो घर था कैस का और लैला का, because मैंने वहाँ शूट किया है और मुझे पता है वो घर कितना छोटा है. और वहाँ how he did so much and to make it look so normal and to like the way he did it. एक चीज़ जो मैं आप लोगों से पूछूंगी, उसकी जब माँ से बात कर रही होती है जी, तो माँ उसको कहती है कि वो कहती है ना कि मैं गलत हूँ या वो, तो वो कहती है कि जब औरत मर्द को पा लेता है, जब औरत मर्द को पा लेती है तो वो उसको कैद करना चाहती है, लेकिन जब मर्द औरत को पा लेता है तो वो उसको आज़ाद कर देता है. पता होता है. very regressive, right? I don't agree with that. ये सही नहीं. ये मुझे नहीं समझ आता. कितनी खवातीन हैं जो घरों में कैद हैं. उल्टा है, इससे बिल्कुल उल्टी है ये बात. लेकिन चली हो गई ये लाइन. But then वो she जिस सेंस में explains कह it रही ना. थी वो ये था कि आजाद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि निकाह के बंधन में जो बंधी है ना वो वैसे ही मेरे साथ जुड़ी रहेगी. तो वो जितना मर्द मुझे लगता है जितना शक करते हैं. खैर एनीवे मुझे यहाँ पे बहुत सारे, मुझे स्ट्रेंज लगा कमिंग फ्रॉम लैला की माँ के. मैंने भी वो कहती है ना लाइन लिखी हुई थी कि लैला की माँ. मैंने उसको एक्सप्लेन किया लेकिन मुझे नहीं, मैं समझी कि आप लोग शायद मुझे सही नहीं बैठी. नहीं वहाँ हम भी मुझे लग रहा लाइन उल्टी हो गई सही नहीं है ना, कुछ अजीब था. मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा ये ना ये. अच्छा, आई लव द मस्जिद सीन व्हेन व्हाट्स हिज नेम कम्स टू द फादर, उसको जूते, वो मुझे बहुत, दैट वाज वेरी टचिंग. Very, meaning that was the one thing where I suddenly मेरी आंखें बाहर आई थी उस वक्त सीन पे. But overall जावेद साहब की जो पूरी जमा तकसीम वाली लाइन, everything, it was just, for me it was excellent. I think ऐसे बहुत सारे हमारे ड्रामे बनने चाहिए, लेकिन I will agree also with मुकर्रम कि ये एंगल हमको फिर दिखाना चाहिए कि अगर किसी ने एक क्राइम कमिट किया है तो उसको हम लाइटली ना लें. उसको हम, ये ज़रूर बात सही है कि दिस इज़ द नॉर्म ऑफ आवर कंट्री, बट ये बात, इन चीज़ों को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है. मेरे लिए आई विल गिव द राइटिंग an 8 and I will give 9 to the director.